हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। उन्हीं टॉपिकों को हम लाइन बाय लाइन हल कर रहे हैं, यानी उन्हीं टॉपिकों की वीडियो हम ला रहे हैं। जिससे हमने पहले एक वीडियो यानी पहला प्रश्न था हमारा उस टॉपिक में, यानी आपने अब वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और हम आज का प्रश्न हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम पहला प्रश्न था कूलाम का नियम, उसको हल कर चुके हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, बहुत शानदार तरीके से उसको बताया गया है। आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो भी प्रश्न टॉपिक खत्म होगा, अगर उसमें कोई व्यंजक यानी फॉर्मूला होता है तो उससे प्रत्येक फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल भी साथ में हल कराते जाएंगे। जैसे आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी इसका व्यंजक निकलेगा उससे हम एक दो न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, क्योंकि पेपर में प्रश्न बन जाते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रा का विमेय सूत्र लिखिए, या इससे एक आध न्यूमेरिकल भी बन जाता है, तो उसको भी हम हल करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। लेकिन 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें सभी टॉपिक्स को फिजिक्स के कवर किया गया है, जिन्हें आप पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो जानते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई आवेश है, क्या है, कोई आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, और इसके चारों ओर कोई एक क्षेत्र है। क्या है, कोई एक चारों ओर क्षेत्र है। इसके पास अगर हम कोई दूसरा अन्य आवेश लाते हैं, ठीक है, कोई दूसरा आवेश लाते हैं, तो जैसे ही जो आवेश इसके पास आएगा, या तो वो आकर्षण करेगा, यानी क्या हो जाएगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, ठीक है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्योंकि मान लो अगर समान होंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वही परिभाषा यानी क्या हो जाएगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे क्या, वो तो क्या कहलाता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रहेगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो जाती है कि मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, मान लीजिए Q0 क्या है, एक परीक्षण आवेश है, और इस पर लगने वाला मान लीजिए क्या लग रहा है, इस पर बल है। तो इसी के संबंध में क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश, क्या होगा, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या होगी, आइए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, क्या लिखें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश, क्या स्थित है किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश Q0, उस पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, क्या बोलते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए अगर हम इसके लिए व्यंजक की बात करें तो हम मान लें कि माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, इस पर लगने वाला बल F हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लिख दें कि माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश
Q0 तथा उस पर लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, हो तो तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F/Q0। तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F/Q0 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, F यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। अगर विमा की बात की जाए इसकी, तो विमा आप यानी जानते हो कि बल की विमा क्या होती है, mL/T-2 होती है, और आवेश की होती है AT। अगर हम क्या करें कि mL/T-2 और ये एक जो वाला जो L है यानी जो T है ये भी ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -K, तो mL/T-3, और A भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -K1, यानी mL/T-3 A-1 हो जाएगा। और इसकी राशि की बात करें तो कैसी है, एक सदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि। तो ए हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र। अब इसका एक फॉर्मूला निकल कर आया, E बराबर F/Q0। अब इससे हम एक आध न्यूमेरिकल को भी हल करेंगे। तो परिभाषा याद हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित किया जाता है, यानी E बराबर F/Q0, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, विमा mL/T-3 A-1, और राशि कैसी है, एक सदिश राशि होती है। अब हम देखने वाले हैं सेक न्यूमेरिकल किससे, E बराबर F/Q0 से। तो आइए न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल क्या है, तो 2 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 4 × 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी वही सेम हो गई कि कोई आवेश है, यानी कितना है, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और इस पर कितने बल काम कर रहा है, यानी बल कितने न्यूटन का, 4 × 10⁻² न्यूटन का बल काम कर रहा है किसमें, विद्युत क्षेत्र में। तो भाई लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है। तो आवेश कितना है, परीक्षण आवेश मान लेते कितना है, 2 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में बदलना है तो 2 × 10⁻6 कूलाम, यानी 1 माइक्रो कूलाम में कितने, यानी 1 माइक्रो बराबर 10⁻6। ठीक है। तो अगला क्या है, बल कितना दिया है, बल दे रहे हैं 4 × 10⁻² न्यूटन। निकालने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है कि E बराबर F/Q0, चूँकि बल कितना है, 4 × 10⁻² और आवर्षण आवेश कितना है, 2 × 10⁻6 निकल कर आया, यानी 2 दूनी 4 हो जाएंगे। और घातों की बात किया तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएंगी। तो यानी कितने, 6 में से कितना चले जाएगा आपका, 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, लेकिन किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा। ये ऊपर जाएंगे तो इसकी घात किसके हो जाएंगे, +6 हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन घटेंगे तब क्या हो जाएंगे, बड़ी संख्या के चिन्ह। तो 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न बन जाएंगे, इसी को घुमाएंगे, पूछेंगे कितने बल किसी आवेश पर इतने बल का अनुभव करता है, इतना बल लगता है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप आराम से इसको हल कर सकते हो। तो ऐसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।